ओके, सो गुड इवनिंग। सो आज हम अपना डे 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड के बारे में। ये 28 डेज का चैलेंज है, उसमें से फर्स्ट डे रहेगा अपना आज। ठीक है, और इससे फिर कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली हम 28 डेज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले 28 डेज तक जो भी आपकी असाइनमेंट रहेगी, जो भी आप जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे, वो सारे इंस्ट्रक्शन हम सबको फॉलो करें। एंड बिलीव मी, ये मैजिकली काम करता है इफ यू डू इट इन प्रॉपर वे। अगर आप ये अच्छी तरीके से प्रॉपर वे से आप करते हो तो ये मैजिकली काम करेगा, एंड विद इन 28 डेज आपको ये मैजिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज द मैजिकल थिंग। हेडफोन ऑन का माझे। सो दिस इज द मैजिकल थिंग। तो बट इसको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करके नॉलेज लेके कुछ नहीं होगा। इसको आपको आपके लेवल से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे अभी शिव कुमार सर ने बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से उसको हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को ग्रेटिट्यूड 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 पता है, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, कृतज्ञता जिसको मराठी में हिंदी में कहते हैं। बट सब लोगों को पता है कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड हमें दिखाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड को हमें व्यक्त करना चाहिए। जैसे कि थैंक यू बोलना चाहिए, या फिर उसको हमें हमेशा उसको एक्सप्रेस करना चाहिए ग्रेटिट्यूड को। ये सबको पता है और बहुत सारे लोग करते भी है। फिर भी वो अपने गोल को या फिर अपने चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। करेक्ट है ना? कितनी बार हम करते ऐसे ही जाने अनजाने में बोल देते थैंक यू, ये वो फलाना फलाना, मेरे को ऐसा मिल गया, मेरे को ऐसा मिल गया करते, बट फिर भी मैनिफेस्टेशन होता नहीं। क्यों नहीं होता? है ना? वही जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं हमारी मिसिंग रहती है। तो उसी प्रोसेस को हमें अभी सीखना है। तो डे 1 जो है वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। है ना? डे 1 जो है काउंट योर ब्लेसिंग। तो मतलब ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी जिस भी चीज से हम ब्लेस्ड है ना? ब्लेस मतलब मतलब हमारे ऊपर कृपा है या फिर हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही है, उस ब्लेसिंग को काउंट करना है, जो कि हम कभी करते नहीं। है ना? मतलब हमें कहा जाता है कि हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करो। है ना? मेनी पीपल मतलब मेनी पीपल टेलिंग अस कि जस्ट यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड। इस तरीके से हमें लोग बताते रहते हैं और हम उसको फॉलो भी करते हैं, बट उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। और हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीजें के तरफ हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, ऐसा हम कहते हैं और हम करते भी है। है ना? बहुत सारे लोग करते भी होंगे कि ग्रेटिट्यूड को इस तरीके से इसको फॉलो करना। लेकिन अभी कुछ लोगों को फिर लगता है कि अरे मैं तो करता हूँ ग्रेटिट्यूड, मैं थैंक यू कहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसको व्यक्त करता हूँ, या फिर मैं मेरे को जो कुछ भी मिला है जीवन में मैं उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ या फिर व्यक्त करता हूँ। है ना? ऐसा लोग कहते होंगे। और फिर उनको दिखता है कि मैं ये सब कुछ करता हूँ बट फिर भी मेरे को कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम उसको करना छोड़ देते, हम उसको बंद कर देते। बराबर? कितने लोग कर रहे थे लेकिन बीच में छोड़ दिया? अगर ऐसा है तो आप चैट बॉक्स में यस करके डाल सकते हो। है ना? तो मुझे पता चलेगा कितने लोग इसको पहले नहीं करते थे या फिर करना स्टार्ट किया और फिर बाद में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो आपने फिर क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। है ना? ऐसा होता है। तो क्या होता है, इसका अपोजिट साइड कैसे हो जाता है? अगर हम ग्रेटिट्यूड या फिर ब्लेसिंग को, हम अपने ब्लेसिंग को, है ना, आज हम ब्लेसिंग के ऊपर ही बात करेंगे। हम अगर अपने ब्लेसिंग को काउंट नहीं करेंगे तो अनइंटेंशनली, समझिए इसको, अगर हम ब्लेसिंग को काउंट नहीं करेंगे तो अनइंटेंशनली हम अपने लाइफ की निगेटिव चीजों को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अगर आप पॉजिटिव चीजों को ब्लेस नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव चीजों को ब्लेस करना स्टार्ट करोगे। कैसे? तो हम क्या करते हैं,
समझो आपके साथ अगर अच्छी चीज नहीं हो रही है तो जाने अनजाने में आप क्या करते हो, क्या करते हैं हम नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस देने लगते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे को लोग हमेशा क्रिटिसाइज ही करते हैं, या फिर हम कंप्लेन करने लगते हैं कि अरे यही लोग ऐसे हैं। मैं तो कितना, मैं इतना इनको कितना थैंक यू कहा, बट उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। मैंने इनके कितने काम किए बट उन्होंने ही मुझे परेशान किया। कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं। मैं इतना ये कर लेता हूँ बट मुझे पैसा मिलता ही नहीं है। मैं ये करता हूँ, वो गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा है ना। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे मेरे को कभी पार्किंग मिलती ही नहीं है। मेरे को घर वाले हमेशा गलत ही समझते हैं। तो ये कंप्लेनिंग ऑटोमेटिक आने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप ग्रेटिट्यूड, आप अगर आप ब्लेसिंग काउंट नहीं करोगे तो अनइंटेंशनली आप क्या करते हो, ऑटोमेटिकली निगेटिव ब्लेसिंग्स या निगेटिव थिंग जो आप है ना काउंट करने स्टार्ट करते हो। तो हमारा पहला जो काम होना चाहिए मॉर्निंग में, वो क्या होना चाहिए, हमारे ब्लेसिंग को काउंट करना चाहिए। मॉर्निंग में अगर सबसे पहला अगर आप कोई काम करोगे तो क्या करोगे, आपको आपकी ब्लेसिंग को काउंट करना, काउंट योर ब्लेसिंग। अब इसको कैसे काउंट करना है, कैसे काउंट करना है इसको, आपको इसको लिखना है। यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन पेपर और या फिर आपके डायरी में। एक अच्छी सी डायरी बनाना है आपको, और उस डायरी को नाम दो ग्रेटिट्यूड डायरी। कई कोई भी अच्छी से एक डायरी बना दो और उस डायरी को नाम दो ग्रेटिट्यूड डायरी। ठीक है, अगर आप अभी किसी पेपर में लिख रहे हो तो आज के दिन ठीक है, बट इसके बाद आपको एक डायरी बनानी होगी और उस डायरी को नाम देना होगा ग्रेटिट्यूड डायरी। ठीक है, और उस डायरी में सुबह उठने के बाद आप वहां पे आपकी जो ब्लेसिंग्स है ना वो वहां पे लिखोगे, या फिर आपके काउंट करना है ब्लेसिंग। तो कम से कम मॉर्निंग में उठने के बाद पहला काम तो हमें यही करना है। सिर्फ मतलब बोलना नहीं है, हमें लिखना है। अभी लिखना क्यों है, लिखना क्यों है उसके पीछे साइंस है। जब हम लिखते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स रहते हैं या फिर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ना, हमारे हाथों में भी बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स रहते हैं। तो जब हम लिखते हैं तो वो न्यूरॉन सेल्स ट्रेवल होके हमारे ब्रेन के पास जाते हैं और उस सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रेस होने लगते हैं। तो हमारी बॉडी का मूवमेंट भी होने लगता है और उसी के साथ साथ हमारे इमोशंस भी वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या लिखना है, क्या लिखना है वो इम्पोर्टेंट है। आप वो मराठी में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप लिख सकते हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि सबको लिखना आता है। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, आपको तो एक स्पेशल डायरी बनाना है। ठीक है, अभी आप आपके काउंटिंग काउंटिंग आपका ब्लेसिंग काउंट कर रहे हो, तो ऐसे मतलब चीप डायरी मत लो, है ना। समझ रहे हो, चीप डायरी मत लो। 10 रुपए की ले ली, ऐसा उठा के इधर उधर से पेपर लेके आप उसमें लिख रहे हो, तो आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो, मैं इसकी वैल्यू नहीं कर रहा, मैं इस चीज की वैल्यू नहीं कर रहा। ठीक है, ऑडियो कनेक्ट, ऑडियो कनेक्ट करा होता है, वो ऑडियो कनेक्ट कर दिया के बाद जो रहा तो आप उसकी तो वैल्यू जो है ना, वैल्यू नहीं कर रहे हो, पहला तो ये बात समझ लो। तो यह यहीं पे हमारी मिस्टेक हो जाती है। हम क्या करते हैं, अरे मैं तो ग्रेटिट्यूड करता हूँ ना, मैं तो ब्लेसिंग देता रहता हूँ, मैं तो ब्लेसिंग काउंट करता भी हूँ, बट हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो इसके लिए क्या करना है, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट सम अमाउंट। कितने में मिल जाती है आपको, 50-60 रुपए में, 100 रुपए में एक अच्छी डायरी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आप पेन इस्तेमाल करोगे ना, वो पेन भी आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 रुपए वाला 2 रुपए वाला पेन उठा के लेके आए और उसको लिखना स्टार्ट। यूज एक बढ़िया सा पेन आपको रखना है, ताकि आप जब लिखोगे सो यू फील दैट आप क्या लिख रहे हो, आपकी ब्लेसिंग लिख रहे हो। ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग बहुत महंगी रहती है, ब्लेसिंग की कुछ वैल्यू नहीं है। ओके, तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि आपको वो जो है डायरी के अंदर लिखना है। अभी डिजिटल मतलब डिजिटल अभी चल रहा है, तो
कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हो अगर आपको पॉसिबल है, नहीं है तो बेस्ट है डायरी। मैं तो डायरी यूज करता हूँ एंड मैं रिकमेंड करूंगा डायरी, क्योंकि उससे आपके न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन अच्छे तरीके से हो जाते हैं, इट इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन। तो जब भी आप लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाता है और उससे आपको फायदा होता है। ठीक है, अभी लिखते समय आपको उसको फील करना जरूरी है, समझ रहे हो, लिखते समय उसको फील करना जरूरी है ग्रेटिट्यूड को। अभी ग्रेटिट्यूड को फील कैसे करोगे, तो उसको लिखने का तरीका है, ग्रेटिट्यूड को लिखने का तरीका है। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, थैंकफुल टू दिस, या फिर थैंकफुल टू दिस, थैंकफुल टू दिस, थैंक यू कि मुझे ये मिला, थैंक यू कि मुझे वो मिला। तो इससे फीलिंग आती है क्या, चेक करो, चेक करो इससे फीलिंग आती है क्या। थैंक यू फॉर माई मोबाइल, दिन भर आप कितना बोल देते, और किसी को भी जाने अनजाने में किसी ने कुछ काम कर दिया सो वी से थैंक यू, तो इससे फीलिंग आती है क्या, चेक करो, आती है फीलिंग। तो जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक हमारे वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक पहुंचेगी नहीं, है ना। तो हमारे थॉट और फीलिंग्स, जैसे कल मैंने बात किया था, हमारे थॉट और फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिवर्स में आपके सिग्नल भेजेंगे, यूनिवर्स में आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर आपके वाइब्रेशन भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तो उसके ऊपर पहले काम करना है। तो आपके थॉट और फीलिंग इंप्रूव करने के लिए हमारा राइटिंग स्किल हमें इंप्रूव करना है। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड किसके प्रति रहना है, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी चीज के प्रति। तो हमें लिखते समय कैसे लिखना है, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दिस वॉट एवर, कि मैं सच में बहुत मतलब खुश नसीब हूं, या फिर मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास ये है, और बिकॉज ऑफ दैट, उसके वजह से मेरे साथ ये होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दिस, क्या बोलते हैं उसको, एयर प्लग, या फिर इसको क्या बोलते हैं, earbuds, है ना। I am truly blessed to have this earplug. Because of this, I can listen music very clearly. अभी कैसा हो जाता है, थोड़ा सा इमोशंस हमारे, फीलिंग्स हमारे अच्छे तरीके से होते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, कि मैं बहुत खुश और मतलब अच्छा महसूस करता हूँ, और ग्रेटफुल महसूस करता हूँ, भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरे पास ये एयर बर्ड्स है, जिसके वजह से मैं अच्छे अच्छे गाने या फिर किसी से अच्छी तरीके से बात करता हूँ, जिसके वजह से मेरे बहुत काम होते हैं, सो थैंक यू। तो अभी थोड़ा सा फीलिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, कि मैं बहुत मतलब सच में दिल से मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे पास ईयरबड्स है, और इसके वजह से मैं अच्छी तरीके से गाना सुनता हूँ, मुझे बाहर का आवाज नहीं आता, और मुझे क्लियर म्यूजिक सुनाई देता है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। या फिर ऐसा कर दो, मेरे बॉटम ऑफ हार्ट से मैं इसको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास ये ईयरबड है, जिसके कारण मुझे अच्छा आवाज, क्लियरिटी, और मेरी भी आवाज दूसरों को अच्छे पहुंचती है, सो आई एम वेरी थैंकफुल। समझ में आया, इस तरीके से आपको ये ग्रेटिट्यूड को लिखना है। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है, और लेकिन लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। तो क्या, हम किसके प्रति ग्रेटफुल है, पहला हम किसके प्रति ग्रेटफुल है और उसका कारण क्या है। ठीक है, हम किसके प्रति ग्रेटफुल है और उसका कारण क्या है, ये दोनों भी ऐड, दोनों भी आपके डायरी में दिखना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा, तब जाके आपका फीलिंग जो है ना, वाइब्रेशन आपके क्रिएट होंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं होने वाले। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, ब्लेसिंग को ये आपको इस तरीके से लिखना है, और जैसे ही आपकी ब्लेसिंग काउंटिंग आपका खत्म हो जाता है, तो आपको 3 बार, 3 बार थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू, ये 3 बार लिखना है, एक बार से नहीं होगा, 3 टाइम्स यू हैव टू राइट, है ना। 3 बार आपको ये
जो है ना ब्लेसिंग्स आपको लिखना है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी ये किसको किसको लिखेंगे आप? हर एक चीज को, हर एक चीज आपके आजू बाजू में जो कुछ है उसके प्रति भी आप लिख सकते हो। आपके घर में जो कुछ आपको दिखता है उसके प्रति भी लिख सकते हो। आपके पास जो कुछ है उसके प्रति भी लिख सकते हो। आपके घर में फैमिली मेंबर है उसके प्रति भी लिख सकते हो, सो एंड सो। थैंक यू टू माय फादर, बिकॉज ऑफ देम और बिकॉज ऑफ हिम आई एम एबल टू स्टैंड ऑन माय फीट, या फिर मैं अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको थैंक यू बोल दिया। ठीक है, तो आपके हर एक चीज में, हर एक एरिया में, जैसे मैंने कल कहा था कि आपके हेल्थ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में आप किस प्रति आप थैंकफुल हो, या फिर आपके करियर को लेके, या फिर आपके पैसे को लेके, या फिर आपके ये जो नेचर है उसको लेके, आज एकदम हवा अच्छी आ रही है, या आज बारिश हो गई, या फिर ये यूनिवर्स के प्रति कि जिस अर्थ पे, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसके प्रति। तो ये सारे चीजों के प्रति जो जो आपको रैंडमली याद आता है, रैंडमली, है ना, फटक से आपके दिमाग में आ गया उसको लिखना है, फटक से आपके दिमाग में आ गया उसको लिखना है। तो ऐसे कितनी चीजें लिखनी है आपको? 10, कम से कम 10 चीजें आपको लिखनी है। और ये कब लिखना है आपको? मॉर्निंग में। तो सबसे पहला काम है डे 1 का कि हमें अपने ब्लेसिंग को काउंट करना है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हमें 10 चीजों को काउंट करना है, कि 10 ब्लेसिंग्स आपको काउंट करनी है कि आपके जीवन में आप किस किस चीज के प्रति, किस किस चीज के प्रति आप जो है वो ग्रेटिट्यूड या फिर आप कृतज्ञ हो। ठीक है, तो सब लोग अपने अपनी डायरी निकालिए, पेन निकालिए। ठीक है, और अभी तुरंत, है ना, आपको सिर्फ मैं 4 to 5 मिनट्स दूंगा, है ना, 4 to 4 मिनट्स में ना, 4 मिनट्स भी बहुत हो गए, 2 मिनट्स में, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। 2 मिनट के अंदर आपको है ना आपके ब्लेसिंग को काउंट करना। ओके, तो सब लोग रेडी है? पेन और नोटपैड, डायरी आपकी निकालिए, और आप जिस जिस चीज के प्रति आप ब्लेसफुल हो वो सारी चीजों को आप है ना काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। ओके, मैं अच्छा सा म्यूजिक भी लगाता हूँ।
डन। तो कितने लोगों का हो गया, कितने लोगों का बाकी है? माझं पूर्ण झालंच नाही सर. ओके ठीक आहे, किती झाले? 5 तरी झाले ऍटलीस्ट? 5 तो हुआ है किसी का? किसी के 5 हुए हैं? दो तो Yes, लिखे sir. हा हैं। हो गए. 5 झाले माझे, 6 झाले. ओके वेरी गुड, ठीक है। तो कम से कम 5 तो हुआ होगा सबका, अगर किसी आमचे को 4 झाले सर. 4 झाले। ओके ठीक है। तो कैसा कैसा लगा लिखने के बाद? लिखने के बाद क्या फीलिंग आया? लिखने के बाद क्या फीलिंग आया किसी को? कौन शेयर करेगा? लिखने के बाद आपको कैसा फील हुआ? बहुत दिनों के बाद कभी लिखा नहीं होगा। हाँ सुरेंद्र जी, आप आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है सर, इसके लिए हैंड रेस कर रहे हैं. ओके, हाँ वो ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा ठीक से, ठीक है।